दिल्ली में एक BMW कार हादसा लगातार सुर्खियों में है। इस हादसे में नवजोत सिंह, जो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में डेप्यूटी सेक्रेटरी थे, उनकी जान चली गई। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि इस हादसे के तुरंत बाद ही उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर एक अस्पताल ले जाया गया, जहां गाड़ी चलाने वाली लड़की के पिता का हिस्सा है। ये दुर्घटना दिल्ली कंटेनमेंट मेट्रो स्टेशन के पास हुई। नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर बांग्ला साहिब गुरुद्वारा से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार BMW जो गगनप्रीत चला रही थी, उनकी 2 व्हीलर से टकरा गई। टकराव इतना भयंकर था कि नवजोत सिंह को भारी चोट आई। एक्सीडेंट के बाद जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि नवजोत सिंह को सबसे नजदीक के अस्पताल ले जाने के बजाय उन्हें GTB नगर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया गया। ये हॉस्पिटल एक्सीडेंट से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। इसमें लगभग आधा घंटा लग गया। बाद में पता चला कि न्यू लाइफ हॉस्पिटल में गगनप्रीत के पिता एक पार्टनर हैं। गुलफाम नाम का ड्राइवर जो उस वक्त BMW के साथ था, उसने कहा कि उसने घायलों को उठाया और फोन पर हिदायत मिली कि उन्हें न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले जाया जाए। गुलफाम का कहना था कि उस एरिया की ज्यादा जानकारी उसे नहीं थी और उसने वही किया जो उसे कहा गया। उसने ये भी कहा कि गगनप्रीत ने अस्पताल में बेड रेडी रखने को बोला था। नवजोत सिंह के बेटे नवनूर सिंह का कहना है कि अगर उनके पिता को नजदीक के अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। उन्होंने सवाल उठाया कि एक्सीडेंट साइट से इतनी दूर ले जाने की क्या जरूरत थी। परिवार का मानना है कि केस को मैनिपुलेट किया गया और सच को छुपाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने इस केस में गगनप्रीत और परीक्षित जो कार में था, दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ रैश ड्राइविंग, एविडेंस छुपाने, झूठी जानकारी देने और होमिसाइड और मर्डर के चार्जेस लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच बाहर आ पाएगा। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा कि डेड ऑन अराइवल है। उनका कहना है कि सभी मेडिको लीगल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया था, लेकिन ओनरशिप इस मामले में अस्पताल के रोल पर उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। अस्पताल ने शोक व्यक्त किया है। एक जिम्मेदार अधिकारी की मौत ने दिल्ली के सड़क सुरक्षा और कानून की अहमियत की बड़े सवाल खड़े करे हैं। क्या नवजोत सिंह की जान बचाई जा सकती थी? क्या अस्पताल दूर ले जाने का फैसला? ये सवाल अभी भी घूम रहा है। जनता एक ही चीज मांग रही है, क्या सच सामने आएगा और न्याय दिया जाएगा या नहीं। आज का दिन बहुत ही दुखद दिन है। मैंने न सिर्फ अपने दोस्त को खोया, मेरा सबसे प्यारा भाई था। मेरे हर सुख दुख, हर उस परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहता था, जिसकी कि मैं मतलब अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज उसका क्रिमिनेशन है और साथ में आज उसका बेटा 22 साल का हुआ है। आज ही सुबह उसने अपने बेटे के लिए एयर फ्रायर एंड शर्ट्स उसने गिफ्ट किया था। सुबह 6 बजे उसके बेटे का जब मेरे पास फोन आया कि डैडा का गिफ्ट आया है, आज उसका बर्थडे था। तो आप सोचिए कि मेरा कलेजा जो है कैसे पिघल गया होगा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसकी फैमिली, उसके फादर, आप देखेंगे कि यहीं पे खड़े हैं, 85 ईयर्स ओल्ड हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति हैं। उनकी मदर है, मतलब उनकी वाइफ जो है इतना क्रिटिकली इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज हैं। तो बड़ा ही मुश्किल क्षण से हम लोग गुजर रहे हैं। पूरा समाज, पूरा परिवार, उनके ऑफिस का स्टाफ, सब लोग बहुत ही दर्द और तकलीफ में। अफसोस इस बात का है कि मैं चूंकि एक हॉस्पिटल एम्प्लॉई हूँ, मुझे पता है कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वक्त रहते, क्या पता वक्त रहते 5 या 10 मिनट में नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया जाता, शायद हम उनको बचा पाते। बट अफसोस उस लेडी के दिमाग में क्या आया, कैसे आया, क्या मैनिपुलेट करना चाहती थी वो 20 किलोमीटर दूर ले जाकर के मुखर्जी नगर के एक छोटे से नर्सिंग होम में। तो इस बात का रिग्रेट होता है कि हम रात दिन लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, मैं अपने भाई और अपने दोस्त की जिंदगियां नहीं बचा पाए। आप कितने नजदीक से नवजोत जी को जानते थे? मैंने बताया कि न सिर्फ वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त था, वो मेरा भाई था, बहुत अजीज। पिछले 20 साल हम एक साथ, अब इवन की सुबह का लंच अगर संडे को कहीं करना, पंचगांव चलना तो साथ जाना है। कहीं भी कोई भी ट्रिप करता था, इंडिया के अंदर कोई भी ट्रिप करता था, मुझे जरूर साथ लेकर के जाता था। उसको घूमने का बहुत शौक था। कभी सिंगड़ी कैंप चलना है, कभी नैनीताल चलना है, कभी लैंसडाउन चलना है, कभी अभी रिसेंटली वो मेघालय आया था। चूंकि उसने 10 दिन की उसकी IAS की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी, तो मेघालय से आया था। बोला था बहुत प्यारा जगह है,
अभी हम लोग प्लान करते हैं चलने के लिए, तो उसको बहुत घूमने का शौक था। इतना जिंदा दिल इंसान, इतना जिंदा दिल इंसान, और सबसे बड़ी बात इतना इंटेलिजेंट। अपने ऑफिस में जितने भी स्टाफ आते थे बोलते थे कि मुझे बॉस नहीं मिला, मुझे लगता है कि मेरा भाई मिला। हर किसी के दुख दर्द में शामिल होना, इवन कि अपने जूनियर के किसी के फादर की तबीयत खराब हो गई, किसी की मदर की तबीयत, किसी की वाइफ की तबीयत खराब हुई, मुझे फोन करता था, ऋषभ मेरा एम्प्लॉई आ रहा है, मेरा स्टाफ आ रहा है, मेरा एसओ आ रहा है, मेरा अंडर सेक्रेटरी आ रहा है, मेरा ये आ रहा है, ध्यान रखना। तो ही वॉज वेरी केयरिंग पर्सन। बट ईश्वर की जो इच्छा, आज वो चला गया हम लोगों के बीच में। पहले की घटना है, बर्थडे को लेकर आपसे भी कुछ बात हुई है? सैटरडे को शाम को नूर का जब बर्थडे होता था तो सबसे ज्यादा मुझे ही खुशी होती थी। और नूर के लिए मैं एक एक चीज, मतलब पगड़ी से लेकर के शूज, शॉक्स, एक एक चीज मैं उसके लिए खरीदता था। और हम पूरी फैमिली और नवजोत, उनके मदर फादर, संदीप मैम, सब लोग मिल करके हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और नूर वही कपड़ा पहनता था जो मैं लेकर के आता था हर साल, एवरी ईयर्स। तो सैटरडे को जब मैंने भेजा तो बोला अरे इतना सब कुछ क्यों भेज दिया? तो मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा नहीं है क्या? बोला हाँ। तो बोला कि तुम्हारा गिफ्ट तो पहले आ गया, मेरा गिफ्ट तो 16 को आएगा। तो मैंने उसको 13 तारीख को, सैटरडे शायद 13 था जी, 13 को ही मैंने उसको गिफ्ट भेजा था। तो वो खोल के देख रहा था, शेयर कर रहा था, बहुत अच्छा तुमने शर्ट भेजा है, टी शर्ट्स भेजा है, ये वो। तो ही वॉज सो हैप्पी। मेरे तो बहुत ही, मतलब बयान नहीं कर सकता। आज उसके बेटे से मैं सच बताऊं तो मैं चेहरा नहीं मिलाने का, कैसे मैं उसको बोलूं कि हैप्पी बर्थडे बेटा, और कैसे मैं बोलूं कि आज तुम्हारे फादर का कंडीशन है। जो उन्होंने बेटे के लिए जो गिफ्ट बुक किया था, क्या वो आज पहुंचा है या? आज सुबह 6 बजे मैं हॉस्पिटल में था। तो नूर का फोन आया। हम लोग नूर प्यार से बोलते हैं, उसका नाम नवनूर सिंह है। तो नूर का फोन आया, अंकल। तो मैंने कहा हाँ, डाडा ने जो गिफ्ट भेजा ना आ गया। मैंने कहा क्या गिफ्ट भेजा? तो एयर फ्रायर और शर्ट्स। तो मैंने कहा अरे एयर फ्रायर क्यों? तो बोला कि आजकल ना मुझे खाना बनाने का शौक चढ़ा है। तो डाडा ने पूछा कि तुम्हारे लिए खाना बनाने का कुछ सामान मंगा दो? तो बोला कि हाँ, आप मेरे लिए एक एयर फ्रायर मंगा दो। तो एयर फ्रायर और साथ में उसके लिए शर्ट आज अमेजोन से सुबह ही आया, 6 बजे डिलीवरी हुआ। हाल के दिनों में कोई ऐसी आपको याद हो जो इन्होंने फॉरेन कंट्री टूर किया था भारत? लास्ट मंथ स्पेन में जगह मैं भूल रहा हूँ, वहां से फिर मैड्रिड बाई ट्रेन आ रहा था। तो वो पूरा वीडियो मुझे शेयर कर रहा था। मैड्रिड 4 घंटे 4.5 घंटे का ट्रैवलिंग था वहाँ का ट्रेन। तो बता रहा था कि देखो यहाँ का ट्रेन कितना अच्छा है, यहाँ का देखो पॉल्यूशन फ्री है, कितने अच्छे लोग हैं, वहाँ की साफ सफाई के बारे में जिक्र कर रहा था। फिर उस दिन उसकी मुलाकात हुई थी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजल पायल सिंह बंगा के साथ। उसने वो फोटो मुझे शेयर किया। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। तो वो चाहे करता था अभी थोड़े इवन हर मंथ, किसी मंथ जापान, किसी मंथ कोरिया, किसी मंथ चाइना। और मेरे ख्याल से जुलाई में यूएसए गया, यूएनओ का रिप्रेजेंटेशन इसने किया। इंडिया की तरफ से यही यूएनओ में रिप्रेजेंटेटिव था। तो उसने अपने स्पीच शॉर्ट्स भी मुझे भेजे। तो बड़ा ही प्राउड फील होता था कि चलो मेरा फ्रेंड जो है इस लेवल पे है और यहाँ जाता है। बट आज सब कुछ चला गया, छोड़कर चला गया। नवजोत जी को आप जितने करीब से जानते थे, और आज क्या कहना चाहेंगे दुखद की घड़ी? बस इतना ही बोलूंगा कि उसकी आत्मा को शांति दे ईश्वर, और उसके परिवार को शक्ति दे। इससे ज्यादा तो अभी शायद मेरे पास ना अल्फाज है, ना मैं बोलने के लायक हूँ। पत्नी की कैसी तबीयत है? उनकी पत्नी अभी स्टेबल हुई हैं। आईसीयू से आज ही शिफ्ट हुई हैं वार्ड में। अभी मुझे पता चला कि आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं। उनके लेफ्ट लेग में मल्टीपल फ्रैक्चर है, एंकल फ्रैक्चर है, फीमर फ्रैक्चर है, हिप जो फ्रैक्चर है, और हेड इंजरी बैक साइड में, हेड में जो है 14 स्टिचेज आए हैं जी। तो अभी तो डॉक्टर के हिसाब से अभी स्टेबल है। दाह संस्कार कहाँ पे? दाह संस्कार यहीं तिहाड़ शमशान में जो जी।
बड़ी बहन आने वाली थी यूएसए से। यूएसए से एक्चुअली में उनका क्या हुआ कि जब परसों रात में मेरी बातचीत हुई, उनका वीजा जो है खत्म हो गया था, क्योंकि वो एनआरआई हैं, वो यूएसए नागरिक हैं, तो उन्होंने अप्लाई तो किया था। और फिर एक्चुअली में मैं और चीज़ों में व्यस्त होने की वजह से मुझे पता नहीं चल पाया कि वो उनकी सिस्टर, वो चूँकि वो पेंसिल्वेनिया रहती हैं, तो पेंसिल्वेनिया में रहती हैं, तो उनसे जब बातचीत हुई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि ऋषभ मेरा वीज़ा, अच्छा यहाँ चूँकि दिन था तो वहाँ रात्रि था, तो फिर वो कल हुआ, कल तो अब क्या है, आज उसका संडे भी हो गया, चूँकि एक दिन शायद बैक चल रहा होता है जी, इस तरह से। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद उनकी बहन आ जाए जी।